जो हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी को लेकर जो चल रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। भारतीय संविधान से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं और भारतीय संविधान में हम लोग भाग 3 में पहुंच चुके हैं। भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार में पहुंच चुके हैं और मौलिक अधिकार में हमने कई सारी चीजों के बारे में देखा। मौलिक अधिकार में कई सारी चीजों के बारे में देखा, जिसमें हम लोग समता के अधिकार के बारे में देख चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। यानी अनुच्छेद 19 में हमने कई सारी चीजों को देखा था, जिसमें अनुच्छेद 19 का विस्तार, जिसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। और यह वीडियो आप लोग को, इस वीडियो में हम बताएंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। तो हेडिंग डालिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या है। तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अपराध के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 20। हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। पहला चीज इसमें, पहला चीज क्या है? पहला चीज है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार बंदी नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार बंदी नहीं बनाया जा सकता। अपराध के लिए दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मान लेते एक अपराध किया तो उसके लिए एक बार अगर उसको सजा दे दी गई है तो उसके लिए फिर दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। यानी दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। यानी कोई बंदा अगर गलती करता है, एक अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइए आप प्रत्येक चीजों को। अब देखिए इसमें यह भी कहा गया है, पहला नंबर दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, साक्ष्य मतलब प्रमाण, उससे जो भी एविडेंस होंगे वो साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में यह बात कही है, कुछ मामलों में यह भी बात कही है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को उसके मर्जी के खिलाफ ब्लड सैंपल नहीं लिया जा सकता है। यहां नार्को टेस्ट भी नहीं लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध ब्लड सैंपल या नार्को टेस्ट नहीं लिया जा सकता है। अब देखिए नार्को टेस्ट, ये जो नार्को टेस्ट की बात है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि किसी व्यक्ति के सहमति के बिना लिया गया नार्को टेस्ट उसके निजता के अधिकार का हनन है। लिखते जाइएगा, किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध लिया गया नार्को टेस्ट उसके निजता के अधिकार का हनन है, जो कि उचित नहीं है, अवैधानिक है। इसको नोट करते जाइए। किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध लिया गया नार्को टेस्ट उसके निजता के अधिकार का
उल्लंघन है, हनन है और यह अवैधानिक है। अब देखिए, इससे ऐसे मतलब अगर मान लेते हैं, साथ ही अगर मान लेते हैं उसके मर्जी से लिया भी जाता है, सहमति से लिया भी जाता है, तो उसे साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी व्यक्ति के मर्जी के साथ अगर लिया जाता है नार्को टेस्ट, तो वो नार्को टेस्ट के साक्ष्य को प्रकट नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कोर्ट के सामने। ये बात कही थी। अब देखिए, इसको आप एक एक लाइन लिखते जाइएगा, क्या क्या हम बताए हैं। यानी पहला नंबर, नार्को टेस्ट नहीं लिया जा सकता इच्छा के विरुद्ध। नार्को टेस्ट नहीं। अगर लिया जा रहा है, अगर नार्को टेस्ट लिया जा रहा है इच्छा के विरुद्ध, तो उसके व्यक्ति के निजता का अधिकार का हनन है और यह अवैधानिक है। इसको नोट कर लीजिए, यह अवैधानिक है। अगर मान लेते हैं टेस्ट लिया भी गया, नार्को टेस्ट अगर लिया भी गया इच्छा से, तो भी उसके साक्ष्य को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता। अब नार्को टेस्ट है क्या? तो नार्को टेस्ट देखिए, मान लेते हैं कोई बंदा, अगर आप जरा सोचिए, कोई भी बंदा हो, अगर वो सच बोलता है तो सच बोलने के लिए उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन झूठ बोलने के लिए बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत है। तो नार्को टेस्ट क्या होता है कि अपराधी से सच को उगलवाने के लिए यह किया जाता है। ये अपराधी से सच उगलवाने के लिए सच उगलवाने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कुछ दवाइयां या इंजेक्शन दी जाती है। अपराधी को क्या दिया जाएगा? दवाइयां या इंजेक्शन। और दवाइयों और इंजेक्शन को दे करके उसको सचेत कर दिया जाता है। फिर उससे क्या, उससे जो भी सवाल हम करते हैं तो वो सही सही जवाब देता है, क्योंकि दिमाग सुस्त हो जाता है, सुस्त अवस्था में चला जाता है। और जब दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाए तो दिमाग पे ज्यादा जोर तो दे नहीं सकता, क्योंकि दिमाग अगर झूठ हो बोलेगा तो दिमाग पर उसको ज्यादा जोर देना पड़ेगा। लेकिन सच बोलता है, अगर कोई बंदा सच बोलता है तो उसको दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होती है। तो दिमाग जब उस सुस्त अवस्था में चला जाता है तब उससे पूछा जाता है, और को जो सवाल पूछे जाते हैं अपराध से रिलेटेड वो उसका सच जवाब देता है। लेकिन कभी कभी अपराधी चालाक भी निकल जाता है, कभी कभी अपराधी चालाक भी निकल जाता है और क्या करता है कि वह ऐसी अवस्था में भी वो झूठ बोल देता है। लेकिन ऐसे बहुत कम केस होते हैं जिसमें ऐसा स्थिति देखने को मिले। अब देखिए, यानी इसमें क्या दिया जाएगा? दवा या इंजेक्शन, दवा या इंजेक्शन, दवा या इंजेक्शन दिया जाएगा और दे करके उसको क्या किया जाएगा? सचेत कर दिया जाता है, अपराधी को सचेत कर दिया जाता है और तब उससे कोई सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, ये दवाइयां कभी कभी इतना मतलब आप ज्यादा अगर दे दिए, डोज ज्यादा हुआ तो क्या होगा कि जो बंदा है ना वो बेहोशी की स्थिति में चला जाएगा। कभी कभी तो आईसीयू तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, बेहोश हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। कोमा में चला गया तो स्थिति खराब। तो अब जरा सोचिए, इसीलिए मतलब जेंडर यानी लिंग और उम्र के हिसाब से ये दवा दिया जाता है, दवा या इंजेक्शन दिया जाता है, इसका डोज दिया जाता है। ट्रूथ ड्रग नाम का एक साइको एक्टिव दवा है, ठीक है। ट्रूथ ड्रग नाम का साइको एक्टिव दवा, ये ट्रूथ ड्रग नाम का एक साइको एक्टिव दवा है, ये दिया जाता है। अथवा सोडियम पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल, लिख लीजिए इसको। इंजेक्शन जो दिया जाता है वो क्या दिया जाएगा? सोडियम पेंटोथल या अमाइटल
नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, सोडियम अमाइडल या सोडियम पेंटोथल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, और दे करके उसको क्या किया जाता है, सचेत कर दिया जाता है, उस अपराधी को सचेत कर दिया जाता है। उसके बाद उससे सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं वो सुस्त अवस्था में है, तो जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका सही जवाब देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही टेस्ट नार्को टेस्ट होता है। यानी नार्को टेस्ट क्या है, तो नार्को टेस्ट अपराधी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इसमें अपराधी को दवा या इंजेक्शन दे दी जाती है, जिसमें ट्रूथ ड्रग नाम का साइकोएक्टिव दवा दी जाती है, अथवा सोडियम पेंटोथल या अमाइटल, सोडियम अमाइटल नाम का उसको इंजेक्शन दिया जाता है, और दे करके उस अपराधी को सचेत कर दिया जाता है। वह अपराधी का जो मस्तिष्क है वो सुस्त अवस्था में चला जाता है, और ऐसी स्थिति में उससे जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो सच जवाब देता है, क्योंकि सच बोलने के लिए दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है, झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। इसीलिए ये सारे चीज इसमें शामिल किए गए हैं कि उसको सचेत करके और उससे सच उलवा लिया जाता है। एक बात और, 2010 में केजी बालकृष्णन ने ये बात कही, इसको नोट, सारा चीज नोट करते जाइएगा। (2010) में केजी केजी बालकृष्णन ने यह बात कही कि सहमति के बिना आप नार्को टेस्ट नहीं ले सकते हैं, यानी सहमति आवश्यक है, जरूरी है उस नार्को टेस्ट लेने के लिए। यहां तक कि इन्होंने यह भी बात कही कि अगर सीबीआई या कोई एजेंसी अगर नार्को टेस्ट ले रही है तो नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट से अनुमति लेना होगा। यदि ऐसा है, ध्यान रखिएगा, सीबीआई या अन्य एजेंसियां नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट से पहले सहमति लेगी, उसके बाद ही नार्को टेस्ट लिया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। ये आपको रहा अनुच्छेद 20। अब हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।